नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। राजस्थान में 28 जुलाई से मानसून फिर सक्रिय हो गया है। जयपुर, भरतपुर और कोटा समेत पूर्वी राजस्थान में बारिश की गतिविधियों में तेजी आने की संभावना है। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में भारी वर्षा को लेकर नया अपडेट और अलर्ट जारी किया है, जिससे किसानों व आम जनजीवन को राहत मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान में आगामी शहरी निकाय एवं पंचायत चुनावों के लिए महत्वपूर्ण फैसला लिया है। 50 वर्ष से कम उम्र के युवाओं को 50% टिकट देने की घोषणा की गई है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने पार्टी मुख्यालय की बैठक में युवाओं को चुनावी राजनीति में आगे बढ़ाने पर विशेष जोर दिया। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य की भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान हुए 300 से अधिक भूमि आवंटन रद्द कर दिए गए। ये जमीनें ग्रामीण विद्यार्थियों के हॉस्टल और सामाजिक संस्थाओं के लिए दी गई थीं, जिन्हें रद्द करना जनहित के विरुद्ध है। जयपुर के ऐतिहासिक चौगान स्टेडियम में 28 जुलाई से 3 दिवसीय छठी राष्ट्रीय टेनिस बॉल क्रिकेट चैंपियनशिप का धमाकेदार आगाज हो रहा है। इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश भर से पुरुष और महिला वर्ग की कुल 18 टीमें हिस्सा ले रही हैं। राजस्थान टेनिस बॉल क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव अरोड़ा ने बताया कि टूर्नामेंट में छक्का मारने पर बल्लेबाज के आउट होने का अनूठा नियम रखा गया है। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के अंतर्गत फ्रांसीसी कंपनी एनजी ने बाड़मेर के खाबा सोलर प्रोजेक्ट के लिए 250 मेगावाट क्षमता का वित्तीय क्लोजर पूरा कर लिया है। बाड़मेर का यह नया सोलर प्रोजेक्ट हर वर्ष लगभग 650 गीगावाट घंटे स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन करेगा, जिससे क्षेत्र में विकास को नई गति मिलेगी। राजस्थान संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईटी 2026 के परिणाम इसी सप्ताह 27 जुलाई से 5 अगस्त के बीच आधिकारिक पोर्टल पर जारी होने की संभावना है। इंडिया आदि स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर द्वारा फाइनल आंसर की पहले ही जारी की जा चुकी है। कृषि विश्वविद्यालयों के स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया अगस्त महीने से शुरू होगी। इस वर्ष राजस्थान जेईटी प्री, पीजी और पीएचडी प्रवेश परीक्षाओं के लिए कुल 37,497 उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया है। राज्य के सरकारी एवं निजी कृषि संस्थानों में इस बार 3,000 से अधिक स्नातक सीटें उपलब्ध हैं, जिससे योग्य छात्रों को शिक्षा के अच्छे अवसर मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में हर घर नल से जल पहुंचाने के लिए पाइपलाइन विस्तार के नए कार्य स्वीकृत किए गए हैं। बीएसपी राज्य में राशन कार्ड धारकों के लिए खाद्य सुरक्षा योजना और वितरण प्रणाली को लेकर नया अपडेट सामने आया है, जिससे लाभार्थियों को समय पर सुविधा मिलेगी। किसानों के लिए खाद सब्सिडी और फसल बीमा योजनाओं के सुचारू क्रियान्वयन को लेकर कृषि विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं। ग्रामीण विकास योजनाओं के अंतर्गत राज्य में आवास योजना की नई सूचियां तैयार की जा रही हैं तथा नए सर्वे का काम भी शुरू कर दिया गया है। बिजली उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए डिस्कॉम ने ट्रांसफार्मर और लाइनों की मरम्मत हेतु विशेष अभियान तेज कर दिया है। राज्य के विभिन्न जिलों में सरकारी छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए पात्र विद्यार्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जिससे शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए ई श्रम कार्ड धारकों को नई कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने की प्रक्रिया शुरू की गई है। उद्योग प्रोत्साहन नीतियों के अंतर्गत राजस्थान में नए स्थापित होने वाले कारखानों और उद्योगों को टैक्स छूट के दायरे में लाया जा रहा है। सूखे एवं पेयजल संकट वाले क्षेत्रों में राहत पहुंचाने के लिए जलापूर्ति हेतु पानी के टैंकरों की व्यवस्था बढ़ाई गई है। विकलांग सहायता योजना के अंतर्गत जरूरतमंदों को उपकरण वितरित करने के लिए विशेष शिविरों का आयोजन शुरू हो चुका है, जिससे लाभान्वित हो रहे हैं। ग्रामीण छात्राओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किशोरी शिक्षा निधि के अंतर्गत सहायता राशि वितरण पर जोर दिया जा रहा है। पुराने मकानों के जीर्णोद्धार और सुधार कार्यों के लिए आवास सुधार अनुदान योजना के अंतर्गत सब्सिडी प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। जयपुर में प्रशासन ने शहर के प्रमुख मार्गों पर अतिक्रमण हटाने के अभियान को और अधिक सख्त कर दिया है। इससे यातायात व्यवस्था सुधरेगी और शहर की सुंदरता बढ़ेगी। राजस्थान के पर्यटन स्थलों पर मानसून सीजन को देखते हुए पर्यटकों की सुरक्षा एवं सुविधाओं के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जिससे पर्यटन बढ़ेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी लाभ मिलेगा।
जोधपुर और बीकानेर संभाग में आषाढ़ के अंतिम दिनों में तेज धूप के बीच अब हल्की बादलों की आवाजाही शुरू हो गई है। इससे मौसम में बदलाव की संभावना बनी है। आषाढ़ के बादलों की आषाढ़ के कोटा बैराज और चंबल नदी के जलग्रहण क्षेत्रों में जल स्तर पर जल संसाधन विभाग द्वारा लगातार निगरानी रखी जा रही है ताकि बाढ़ जैसी स्थिति से बचाव हो सके। उदयपुर और माउंट आबू क्षेत्र में मानसून की बारिश के बाद प्राकृतिक सौंदर्य देखने के लिए पर्यटकों की संख्या में इजाफा हो रहा है। हरियाली और झरनों का नजारा आकर्षित कर रहा है। अजमेर में मूसलाधार बारिश की संभावना के चलते जिला प्रशासन ने बाढ़ नियंत्रण कक्ष को पूरी तरह सतर्क कर दिया है और आवश्यक तैयारियां पूरी की हैं। भरतपुर और धौलपुर बेल्ट में चंबल नदी के जलस्तर पर बाढ़ सुरक्षा इकाइयों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। सतर्कता बढ़ाई गई है ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके। सीकर और शेखावाटी क्षेत्र में कृषि कार्यों के लिए किसानों को मानसून की वर्तमान फुहारों से बड़ी राहत मिली है, जिससे बुवाई सुचारू हो रही है। गंगानगर और हनुमानगढ़ के मैदानी इलाकों में नहरों के जरिए सिंचाई पानी की पूरी आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। इससे किसानों की फसलें सुरक्षित रहेंगी। बांसवाड़ा और डूंगरपुर यानी वागड़ आंचल में सावन के महीने से पहले ही बारिश की गतिविधियों से हरियाली छाने लगी है, जिससे पर्यावरण सुंदर हो गया है। पाली और जालोर जिले में पेयजल परियोजनाओं के अंतर्गत नए पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में जल उपलब्धता बढ़ेगी। टोंक जिले में बीसलपुर बांध के कैचमेंट एरिया में पानी की आवक बढ़ाने के लिए सहायक नदियों की स्थिति पर नजर रखी जा रही है ताकि जलाशय भरे रहें। भीलवाड़ा में कपड़ा उद्योग और टेक्सटाइल सेक्टर से जुड़े कारोबारियों के लिए नई औद्योगिक नीतियों का सकारात्मक असर दिखने लगा है। उत्पादन और रोजगार बढ़ने की उम्मीद है। अलवर जिले में औद्योगिक क्षेत्रों के आसपास प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पर्यावरण मानकों के पालन को लेकर निरीक्षण तेज किए हैं, जिससे स्वच्छता बनी रहे। नागौर जिले में ग्रामीण स्तर पर पशुपालन और डेयरी विकास को बढ़ावा देने के लिए विशेष शिविरों का आयोजन हो रहा है। पशुधन की देखभाल और उत्पादन बढ़ाने पर जोर है। चित्तौड़गढ़, दुर्ग और आसपास के ऐतिहासिक स्मारकों के संरक्षण के लिए पुरातत्व विभाग ने नई रूपरेखा तैयार की है, जिससे विरासत सुरक्षित रहेगी। जैसलमेर के रेगिस्तानी इलाकों में सम और कुलधरा जैसे पर्यटन स्थलों पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की जा रही है। पर्यटकों को आकर्षित करने के प्रयास हो रहे हैं। बाड़मेर के तेल क्षेत्रों में कच्चे तेल के उत्पादन और रिफाइनरी प्रोजेक्ट से जुड़े कार्यों में निर्धारित लक्ष्यों के तहत प्रगति हो रही है, जिससे अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। झालावाड़ और बारां क्षेत्र में सोयाबीन तथा मक्का की फसलों की बुआई के बाद कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को सलाह दी है। उचित देखभाल से पैदावार बढ़ेगी। सवाई माधोपुर में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के पर्यटन जोन में मानसून सत्र के नियमों के तहत सफारी व्यवस्था संचालित की जा रही है, जिससे पर्यटक सुरक्षित घूम सकें। करौली और धौलपुर के धार्मिक स्थलों पर आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए जिला प्रशासन ने विशेष प्रबंध किए हैं। व्यवस्था सुचारू रखने पर ध्यान दिया जा रहा है। बूंदी जिले में पारंपरिक जल संरक्षण संरचनाओं और कुंड बावड़ियों की साफ सफाई के लिए नगर निकाय सक्रिय हो गए हैं, जिससे जल स्तर सुधरेगा। राजस्थान में मानसून की सक्रियता से पूर्वी जिलों में बारिश की संभावना बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार जयपुर, भरतपुर, कोटा सहित कई क्षेत्रों में भारी वर्षा का अलर्ट जारी है। इससे किसानों को राहत मिलेगी तथा जलाशयों में जल स्तर बढ़ने की उम्मीद है, जो कृषि कार्यों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा और फसल उत्पादन में सुधार लाएगा। कांग्रेस ने शहरी निकाय और पंचायत चुनावों में युवाओं को प्राथमिकता दी है। 50 वर्ष से कम आयु के उम्मीदवारों को आधे टिकट दिए जाएंगे। गोविंद सिंह डोटासरा ने बैठक में कहा कि युवा नेतृत्व को बढ़ावा देकर पार्टी को मजबूत किया जाएगा, जिससे चुनावी राजनीति में नई ऊर्जा आएगी और संगठन और अधिक सक्रिय बनेगा। अशोक गहलोत ने भाजपा सरकार पर भूमि आवंटन रद्द करने का आरोप लगाया। 300 से अधिक आवंटन रद्द किए गए, जो हॉस्टल और सामाजिक संस्थाओं के लिए थे। गहलोत के अनुसार यह कदम ग्रामीण विद्यार्थियों और जनहित के खिलाफ है तथा पूर्व सरकार की नीतियों को नुकसान पहुंचा रहा है, जिससे सामाजिक विकास प्रभावित हो रहा है। चौगान स्टेडियम जयपुर में छठी राष्ट्रीय टेनिस बॉल क्रिकेट चैंपियनशिप शुरू हो रही है। 28 जुलाई से 3 दिनों तक देश की 18 पुरुष और महिला टीमें प्रतिस्पर्धा करेंगी। राजीव अरोड़ा ने बताया कि छक्का मारने पर आउट का नियम टूर्नामेंट को रोमांचक बनाएगा और खिलाड़ियों की क्षमता परखेगा तथा दर्शकों को नया अनुभव देगा।
फ्रांसीसी कंपनी एनजी ने बाड़मेर खाबा सोलर प्रोजेक्ट का वित्तीय क्लोजर पूरा किया। 250 मेगावाट क्षमता का यह प्रोजेक्ट सालाना 650 गीगावाट घंटे स्वच्छ ऊर्जा देगा। रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्र में यह निवेश राजस्थान को ऊर्जा उत्पादन में आगे बढ़ाएगा और पर्यावरण संरक्षण में योगदान देगा तथा स्थानीय रोजगार भी बढ़ाएगा। जेईटी 2026 के परिणाम 27 जुलाई से 5 अगस्त तक जारी होंगे। बीकानेर कृषि विश्वविद्यालय ने फाइनल आंसर की पहले ही जारी कर दी है। स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले की काउंसलिंग अगस्त से शुरू होगी, जिससे छात्र अपनी रुचि के अनुसार कॉलेज और कोर्स चुन सकेंगे और शिक्षा की राह आसान होगी। जेईटी प्री, पीजी और पीएचडी परीक्षाओं में 37,497 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण किया। सरकारी और निजी कृषि संस्थानों में 3,000 से अधिक स्नातक सीटें उपलब्ध हैं। इससे योग्य छात्रों को कृषि शिक्षा के अवसर मिलेंगे और राज्य में कृषि क्षेत्र का विकास होगा तथा युवाओं को बेहतर करियर विकल्प मिलेंगे। जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में पाइपलाइन विस्तार के कार्य स्वीकृत हुए। हर घर नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ाए गए। राशन कार्ड धारकों के लिए खाद्य सुरक्षा योजना में नया अपडेट आया है, जिससे वितरण प्रणाली अधिक प्रभावी बनेगी और लाभार्थियों को समय पर राशन मिलेगा। कृषि विभाग ने खाद सब्सिडी और फसल बीमा योजनाओं के क्रियान्वयन पर निर्देश जारी किए। आवास योजना की नई सूचियां तैयार हो रही हैं तथा सर्वे कार्य शुरू हो चुका है। ग्रामीण विकास योजनाओं से जरूरतमंद परिवारों को आवास सुविधा मिलेगी और उनकी स्थिति सुधरेगी तथा जीवन स्तर में सुधार आएगा। डिस्कॉम ने बिजली उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए ट्रांसफार्मर और लाइनों की मरम्मत अभियान तेज किया। विभिन्न जिलों में छात्रवृत्ति योजनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन मांगे जा रहे हैं। पात्र विद्यार्थी इन योजनाओं से लाभ उठाकर अपनी शिक्षा जारी रख सकेंगे और उज्जवल भविष्य बना सकेंगे तथा आर्थिक बोझ कम होगा। श्रम कार्ड धारकों को नई कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलना शुरू हो गया है। असंगठित श्रमिकों के हित में प्रक्रिया सक्रिय की गई है। उद्योग प्रोत्साहन नीति के तहत नए कारखानों को टैक्स छूट दी जा रही है, जिससे राज्य में औद्योगिक निवेश बढ़ेगा और रोजगार के अवसर पैदा होंगे तथा अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। सूखा प्रभावित क्षेत्रों में पानी के टैंकरों की संख्या बढ़ाई गई है। पेयजल संकट से राहत दिलाने के प्रयास जारी हैं। विकलांग सहायता योजना के अंतर्गत उपकरण वितरण शिविर आयोजित हो रहे हैं, जिससे जरूरतमंद व्यक्ति सहायक उपकरण प्राप्त कर स्वतंत्र जीवन जी सकें और समाज में मुख्य धारा से जुड़ सकें। किशोरी शिक्षा निधि के तहत ग्रामीण छात्राओं को सहायता राशि वितरित की जा रही है। शिक्षा को बढ़ावा देने के प्रयास तेज किए गए हैं। आवास सुधार अनुदान योजना में सब्सिडी प्रक्रिया सरल बनाई गई है, जिससे पुराने मकानों के जीर्णोद्धार में परिवारों को आर्थिक सहायता मिलेगी और रहने की स्थिति बेहतर होगी। जयपुर प्रशासन ने प्रमुख मार्गों पर अतिक्रमण हटाने का अभियान सख्त कर दिया है। शहर की सुंदरता और यातायात व्यवस्था सुधारने का लक्ष्य है। पर्यटन स्थलों पर मानसून में पर्यटकों की सुरक्षा और सुविधाओं के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जिससे पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। जोधपुर बीकानेर संभाग में बादलों की आवाजाही शुरू हो गई है। तेज धूप के बाद हल्की बारिश की संभावना बनी है। कोटा बैराज और चंबल नदी के जलग्रहण क्षेत्रों में जल स्तर की निरंतर निगरानी की जा रही है, जिससे बाढ़ जैसी स्थिति से बचाव संभव हो सके और जनजीवन सुरक्षित रहे। उदयपुर माउंट आबू में मानसून बारिश के बाद पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है। प्राकृतिक सौंदर्य आकर्षित कर रहा है। अजमेर में मूसलाधार बारिश की आशंका से बाढ़ नियंत्रण कक्ष सतर्क है। जिला प्रशासन ने सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं, ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके और नुकसान कम हो। भरतपुर धौलपुर में चंबल नदी के जल स्तर पर बाढ़ सुरक्षा इकाइयां अलर्ट हैं। सीकर शेखावाटी में मानसून की फुहारों से किसानों को राहत मिली है। कृषि कार्यों में तेजी आई है और फसलों की बुवाई सुचारू रूप से हो रही है, जिससे उत्पादन बढ़ने की उम्मीद है और आय में सुधार होगा। गंगानगर हनुमानगढ़ में नहरों से सिंचाई पानी की आपूर्ति सुनिश्चित है। बांसवाड़ा डूंगरपुर में बारिश से हरियाली छाने लगी है। वागड़ आंचल में सावन से पहले ही मानसूनी गतिविधियां सक्रिय हो गई हैं, जिससे पर्यावरण सुंदर और कृषि के लिए अनुकूल हो गया है तथा पशुपालन को भी लाभ मिलेगा। पाली जालोर में पेयजल पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। टोंक में बीसलपुर बांध के कैचमेंट में पानी की आवक बढ़ाने के प्रयास हो रहे हैं। सहायक नदियों की स्थिति पर नजर रखी जा रही है, ताकि जलाशय पर्याप्त जल से भरे रहें और पेयजल संकट न हो तथा सिंचाई भी सुचारू रहे।
भीलवाड़ा के कपड़ा उद्योग पर नई औद्योगिक नीतियों का सकारात्मक प्रभाव दिख रहा है। अलवर में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पर्यावरण मानकों के निरीक्षण तेज किए हैं। औद्योगिक क्षेत्रों में स्वच्छता बनाए रखने और प्रदूषण कम करने के लिए नियमित जांच की जा रही है, जिससे स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों सुरक्षित रहेंगे। नागौर में पशुपालन और डेयरी विकास शिविर आयोजित हो रहे हैं। ग्रामीण स्तर पर पशुधन को बढ़ावा दिया जा रहा है। देराशिए दांदन, चित्तौड़गढ़, दुर्ग और ऐतिहासिक स्मारकों के संरक्षण हेतु पुरातत्व विभाग ने नई रूपरेखा तैयार की है, जिससे सांस्कृतिक विरासत सुरक्षित रहेगी और पर्यटन बढ़ेगा तथा स्थानीय आय में वृद्धि होगी।